जो खबरें आ रही हैं उसमें ओमान की एक बड़ी अहम बंदरगाह जो बिल्कुल ग्वादर और चाबहार के सामने है वो इंडियन आर्मी के इस्तेमाल में आ जाएगी। भारत और ओमान ने मुआहदा कर लिया। ओमान ने अपनी दुक्कम पोर्ट के कुछ एरिया को, कुछ जोन को डेडिकेट कर दिया है इंडियन नेवी के लिए। इससे इंडियन नेवी की पकड़ उस एरिया में रेड सी के अंदर और मजबूत होने वाली है, उनका भरोसा और ज्यादा बिल्ड होने वाला है, ट्रेड इनहांस होगी। दुक्कम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फरमा रहे हैं कि आप ये फरमाएं कि हम क्या करें। देखिए, फिर अगर कोई कुछ कर नहीं सकता तो ये सूरत हाल फिर हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती, अदालतें कुछ नहीं कर सकती, अवाम सब कुछ देख रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया और ओमान के दरमियान ये मुआहदा हो गया। बिल्कुल उन्होंने उस पोर्ट पर आके वो फौज, इंडियन फौज उसको इस्तेमाल करेगी। इतना बड़ा डेंजर हमारे सामने आ गया। ओमान जो कि अपना पोर्ट सेल कर रहा था, अमेरिका और चाइना ख्वाहिशमंद थे कि भाई हमारा पोर्ट जो है वो ओमान का पोर्ट जो है वो हम खरीद ले, लेकिन ओमान ने इंडिया को कहा कि आप खरीद लो, आप ले जाओ। अब रेड सी जो है हमारा बिल्कुल उसके साथ पड़ता है। क्या समझते हैं कि सही हुआ इंडिया को दे दिया उन्होंने पोर्ट? नहीं, ये वाला पोर्ट तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी जो तिजारत है, जो इकोनॉमी है, वो तो बड़ी इससे इफेक्ट होगी। और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुक्कम की, ठीक है जी, जिसको सारी बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं। ओमान चाहता है कि भारत की पकड़ उस एरिया में ज़्यादा मजबूत हो, भारतीय नेवी हेल्प करे ओमान। जहां हम अपनी बंदरगाहों को गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, वहां दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भारत को अपनी बंदरगाहें तोहफतन दे रही। जय हिंद दोस्तों, भारत को ओमान ने एक रणनीतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह तक सीधी पहुंच मिली है। इससे फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत मिलने की उम्मीद है। और आपको बता दूं कि भारत को दुक्कम बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक को नई दिल्ली यात्रा के दौरान 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंपी गई है। दुक्कम बंदरगाह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पश्चिम और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कदम लाल सागर और पश्चिमी हिंद महासागर के क्षेत्र से चल रहे संकट के बीच भारतीय नौसेना की भूमिका को जो है बढ़ा सकता है, जिसको देख करके चीन की चिंता बढ़ चुकी है। चीन के जो है बहुत ही ज़्यादा चिंता बढ़ती नज़र आ रही है। चीन को भी पता चल चुका है कि अब भारत से जो है मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में जिस तरीके से वो भारत की जासूसी कर रहा था, अब जासूसी भी नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि बहुत नहीं। आप ये फरमा रहे हैं कि आप ये फरमाएं कि हम क्या करें। देखिए, फिर अगर कोई कुछ कर नहीं सकता तो ये सूरत हाल फिर हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती, अदालतें कुछ नहीं कर सकती, अवाम सब कुछ देख रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया और ओमान के दरमियान ये मुआहदा हो गया। बिल्कुल उन्होंने उस पोर्ट पर आके वो फौज, इंडियन फौज उसको इस्तेमाल करेगी। इतना बड़ा डेंजर हमारे सामने आ गया। लेकिन अभी हम ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें? कौन करेगा? क्या अवाम आएंगे? ये तो जिन लोगों के पास इख्तियार है उन्होंने ही करना है। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि हम क्या करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिनका काम है वो नहीं कर रहे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हिंदुस्तान को ये मालूम है। ये पिछले दिनों जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो रही थी, वो कहाँ गई सर्जिकल स्ट्राइक? वो एक भौंडे तरीके से उन्होंने करने की, दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि 4 चौकियां उन पर रॉकेट फेंक दिए और बताने की कोशिश की कि ये इंडिया ये कहता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए वो है दुक्कम पोर्ट। वो उनके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको देखें कि दुक्कम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुक्कम की, ठीक है जी, जिसको सारी बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं। और उसकी जो बड़ी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है
जिसे वो कहते हैं ना, और ओमान क्या कहता है? ओमान कहता है जी कि हम इसे सेफ, स्टेबल और फ्रेंडली हेवन बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया को ये अगर एक्सेस जो कि मिल रही है, ठीक है जी, और इंडिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहा है ओमान के साथ। बहरहाल एनी हो, इंडिया ने माजी में भी अपनी सबमरीन जो है स्पोर्ट पे भी लगाई थी और भेजी हैं और भेजते रहते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल साहब, वो काफ़ी जाते हैं वहाँ पे, ओमान में भी गए हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो एक तो ये सारे डुकम की इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इसके साथ साथ है। देखिए, आपने पहले घुसना होता है बिजनेस के ज़रिए, इकोनॉमी के ज़रिए, देन आप उनको चीज़ें देते हैं, देन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको और चीज़ों पे लेके जाते हैं। जो खबरें आ रही हैं, भारत ने ओमान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद उनकी जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है जिसका नाम दक्कम है, जो बिल्कुल चाबहार के साथ है और पाकिस्तानी गवादर के सामने है, इंडियन आर्मी को वहां पर एक्सेस दे दी गई है। यानी जो बहरे हिंद है और जो दूसरे मुल्का उसके जो इलाके हैं, वहां पर चाइनीज़ जो नकलो हरकत है उसको रोकने के लिए जो अमेरिकन एजेंडा है, जिस तरह भारत अपना तसल्लुत बढ़ाता जा रहा है, वहाँ पर वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और हमारे हुक्मरान यहाँ पर बिल्कुल इस अंदाज में अपने इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। इस तरफ कोई देख नहीं रहा, पाकिस्तान के गिर्द दुश्मनों का घेरा तंग हो रहा है। इन हालात में अगर ये सिचुएशन इसी तरह ये आगे चलती रही, किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये तो 71 वाली सूरत हाल नहीं हो जाएगी कि पाकिस्तानियों को बताया जा रहा था कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, हम जीत रहे हैं, और फिर अचानक ये पता चला कि ढाका हमसे छिन गया, मशरकी पाकिस्तान हमसे छिन गया। देखिए, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो बार बार मिसालें भी दे चुके, मुजीबुर रहमान को हीरो बना चुके, इनकी जो साहबजादी हैं वो हसीना वाजिद का भी जिक्र कर चुकी। ये एक पूरे का पूरा एक मंसूबा है, मैं ये समझता हूँ, जिसमें हमारे अपने लोग शामिल हैं। ये जो हिंदुस्तान के बारे में एक नरम रवैया इख्तियार किया जाता है और बारहा कहने के बावजूद उनका नाम नहीं लिया जाता, कुलभूषण का नाम नहीं लिया जाता, जो हिंदुस्तान बात करता है वही अमेरिका बात करता है, और आज अफगानिस्तान भी साथ मिल गया। ये जिस चीज़ का आपने जिक्र किया, ये तो वाज़े मंसूबा है जो नज़र आ रहा है। मगर हम क्या करें कि पनामा से फुर्सत मिले तो कोई ऐसे मंसूबों को देखे नहीं। लेकिन शायद साहब एक सवाल है, मैं आपको यहाँ पर समझते हैं कि सही हुआ इंडिया को दे दिया उन्होंने पोर्ट? नहीं, ये वाला पोर्ट तो इंडिया को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी जो तिजारत है, जो इकोनॉमी है, वो तो बड़ी इससे इफेक्ट होगी। इससे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस हो सकता है। ओमान ने क्या सोच के दिया होगा? चाइना को नहीं दिया हमारा दोस्त, अमेरिका को नहीं दिया, फिर भी हमारा दोस्त, लेकिन इंडिया को दे दिया। बस इंडिया के साथ उसके साथ ताल्लुकात तो होंगे उसके, वो इंडिया को सपोर्ट करना चाह रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं हो जाए, पाकिस्तान के साथ फेयर होना चाहिए। क्या वजूहत है? इंडिया ने सबके साथ ताल्लुकात बेहतर किया, हमने नहीं किए उस तरह से। आज हमें नहीं उन्होंने देखा, इंडिया को अपना पोर्ट भी दे दिया। देखिए, इसमें कुछ ईमान की भी कमज़ोरी है। अगर इंसान में ईमान का मजबूत होगा ना, तो लाजम मुसलमान रियासत जो है ना मुसलमानों का ही साथ देगी। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ हम सबके सामने है, लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है उसके बाद में बोला नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी गैर मुल्की में, किसी यूरोप कंट्री में हुई होती, तो आप देखेगा कितने गैर मुस्लिम ममालिक उसकी जो है ना हमायत में बोलते हैं। तो ये चीज़ है, ये मुसलमानों में इतफाक़ नहीं रहा। जब इतफाक़ नहीं रहेगा तो जड़े जड़े काट जाएगी। इत्तेफाक क्यों है गैर मुस्लिम? उनमें यूनिटी है, वो फॉलो करते हैं, उनमें ईमानदारी है, यूनिटी है, वो एक दूसरे का एहसास करते हैं, चाहे अपनी कौम का करते हैं। लेकिन कहने का उनके वो गद्दारी नहीं है, मुसलमान को ही काट रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर हम देखें ना, इस टाइम कितनी ज़रूरत है हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुक। ओमान का डुकुम बंदरगाह समुद्री सहयोग के क्षेत्र में भारत के लिए एक लॉजिस्टिक बेस मुहैया कराएगा। आपको बता दें, मामले में परिचित लोगों ने कहा कि यह मानवीय सहायता और आपदा राहत से जो है प्रथम प्रतिकृता के साथ में रूप में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा। यह बंदरगाह भारत और अफ्रीकी बाजारों तक आपूर्ति करने वाली शिपिंग लाइनों के लिए आसानी से जो है उपलब्ध है। बंदरगाह तक पहुंच भारत के लिए रणनीतिक लाभ रखती है, क्योंकि इससे खाड़ी हिंद महासागर और अरब सागर को जो है बाईपास किया जा सकता है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग और साथ में चीन भी जो हैरान हो चुका है। डुकुम के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो है इंटीग्रेटेड जहाज जो है मरम्मत यार्ड और ड्राई डॉक जो है सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे में जहाज़ों
को रिपोर्ट करने से काम को भी जो आसानी अंजाम दिया जा सकता है। यह बंदरगाह जो है ओमान की राजधानी मस्कट में 550 किमी दक्षिणी में स्थित है। डुक्कुम से आपको बता दें, डुक्कुम से आगे जो है मार्ग के जरिए आसानी से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा जा सकता है। और आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान लंबे समय से हूती विद्रोहियों के मामले में अपने समुद्री व्यापार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अदन की खाड़ी के पास स्थिति मजबूती को चीन को नौसैनिक अड्डा को तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह समुद्री व्यापार जो है खतरों के रोकने के उतराव असरदार साबित हो सकता है, जिसको पाकिस्तान चीन के साथ कराची से लेकर जो है जिबूती तक जो है गश्त लगा रहा है, लेकिन वही अदन खाड़ी के घुसने तक डर रहा है। ऐसे में भारत ओमान के साथ इस बंदरगाह का इस्तेमाल कर चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा व्यापार कर सकता है। इसको अब चीन को भी पता चल चुका है।